MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछता है भारत, क्या अभी कोई शक है आपको कि ये इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन नहीं? पूछता है भारत, क्या आज भी शक है आपको कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ये हमारे देश, हमारे भारत, हमारे हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले लोग देश के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं? पता है मैं आज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब हमने ये कहा था कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग, ये शर्जील इमाम जैसे लोग, ये जो अपने आप को पढ़े लिखे, अपने आप को असली सेक्युलर, अपने आप को खुली सोच वाला बताकर भारत के छोटे 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 टुकड़े करने की बात करते हैं, ये लोग किसी आतंकवादी से कम नहीं। तो हमें बोला गया कि हम कम्युनल हैं, हम देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम भारत के खिलाफ हैं अगर हम इनका विरोध करते हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या भी ये सारे लोग, और इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा भी शामिल है, एक बहुत बड़ा धड़ा, जो ये कहता था कि इनको कुछ मत बोलो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, अरे यही तो हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो जाके अल फला में जाके अल बला बना दिया है उसको। कोई दिल्ली में ब्लास्ट करना चाहता है तो कोई नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में चिकन नेक को काटना चाहता है। क्यों हम इतने मुसलमान? और कह रहा है, जब हमने कहा कि ये टुकड़े टुकड़े बोलने वाले भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नारा लगाने वाले लोग, ये कोई सेक्युलर नहीं, ये कोई खुली सोच के नहीं, ये देश को बर्बाद करने वाले हैं, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं, तो हमें गलत बोला गया आज जब उनकी पूरी स्पीच, उनका पूरा भाषण देश विरोधी, देश को तोड़ने वाला भाषण सामने आया है, तो वो लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं, इस पे बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि शर्जील इमाम और इन सब लोगों की खड़े हुए थे इनके लिए वो सब लोग कि ये हैं, क्योंकि उस समय ये लग रहा था कि यहां से नेता बनने वाले हैं, यहां से इस तरह के भड़काऊ बयान, भारत को तोड़ने वाले बयान, मुसलमानों को उकसाने वाले बयान कि हम इतने मुसलमान हैं, हम नॉर्थ ईस्ट को, असम को अलग कर देंगे देश से, भारत से अलग कर देंगे असम। सोचिए आप, सोचिए, यही तो वो सोच है, यही वो सोच है जो इन सब डॉक्टरों में थी, जो ये अल फला अल बला में मिले, यही सोच है। सिर्फ इसको बम बनाने से पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनको नहीं कर पाई। फर्क सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना, एंड नथिंग एल्स, कोई और फर्क नहीं है। देश को तोड़ने की बात, लोगों को बरगलाने की बात, हिंसक हर चीज से थॉट, ये सोच है। आज उन सब लोगों को आंखें फाड़ के और कान खोल के सुनना चाहिए, जो आज तक कहते थे कि गरीबी है, गुर्बत है, इसलिए बम उठा लिया, इसलिए AK-47। ये एक सोच है, ये इस्लामिस्ट इंडोक्ट्रिनेशन है जो दिमाग में बूंद 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 करके डाला गया है। आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत,
क्या समाजवादी पार्टी, क्या असदुद्दीन ओवैसी, क्या कांग्रेस पार्टी, किसी ने शर्जिल इमाम और इन सब लोगों के खिलाफ बोला था? क्या बोलने की कोशिश की थी? क्या यह कहा था कि यह बर्दाश्त नहीं करेगा भारत? क्या कहा था ये? नहीं। एवरीवन वांटेड टू सपोर्ट देम, क्योंकि उस समय लग रहा था, हां सबको पता था, सुना सबने था, सुना सबने था, लेकिन सबको लगा था कि ये मुसलमानों का क्या नया सरपरस्त बन सकता है। ये तड़कती हुई, भड़कती हुई, भड़काने वाली, देश को तोड़ने वाली बातें, क्या पता नेता बन जाए? क्या पता? जब असदुद्दीन ओवैसी बन सकते हैं तो शर्जिल इमाम क्यों नहीं? वो सोच जो इस देश के विपक्ष के राजनेताओं ने पनपने दी है, मुस्लिम तुष्टीकरण कर करके ये बता के कि तुम विक्टिम हो, ये बता के कि इस देश का मुसलमान विक्टिम है, इस देश के मुसलमान को कभी कुछ मिला नहीं, इस देश के मुसलमान के खिलाफ हैं। 80% हिंदू क्या इस देश के मुसलमान के खिलाफ है? नहीं। लेकिन ये मैसेज दिया गया, और ये एक दिन, एक महीने, एक साल नहीं, ये दशक दर दशक दिया गया है। इट हैज एम्बेडेड इनटू अ होल जेनरेशन। ये पूरी एक पीढ़ी के दिमाग में जगह बना चुका है। तभी ये डॉक्टर, ये नाम आपको लगता है 93 का बम ब्लास्ट, 2003 का मुंबई बम धमाका, 2005 का दिल्ली बम धमाका, 2006 का मुंबई ट्रेन धमाका, 2008 का मुंबई धमाका, ये सब क्या है? आपको लगता है ये उमर नबी, शाहीन सईद, आदिल अहमद, मुजम्मिल, शकील, परवेज अंसारी, सज्जाद अहमद एक दिन में आतंकवादी बन गए? अंसार रजा साहब, ये आप नहीं जानते कि मैं नहीं जानता? रशीदी जी, आपको लगता है ये सब एक दिन पहले आओ अपनी नब्ज चेक कराओ, स्टेथोस्कोप लगाओ, आला जिसे कहते हैं डॉक्टर का आला लगाओ, रात तक ये आला लगा रहे थे और अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने बम फोड़ दिया? नहीं। ये कई महीनों नहीं, ये कई सालों का इंडोक्ट्रिनेशन है। जैसे मैंने कहा, बूंद बूंद करके दिमाग में ये बात बिठाई गई है कि तुम लाखों रुपए कमा लो, तुम अपना घर, अपने गांव में घर, बड़ी गाड़ी, घर में गाड़ी, यहां गाड़ी, सब अच्छे से रह लो, लेकिन फिर भी ये देश तुम्हारा नहीं है, ये भारत तुम्हारा नहीं है, ये हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है। ये गलत धारणा इनके दिमाग में बूंद बूंद करके बिठाई गई है, और उसका असर है ये कि ये एमबीबीएस डॉक्टर्स, वो इंजीनियर जो मुंबई बम ब्लास्ट का जिसका कनेक्शन ये अल फला अल बला से दोबारा निकला, क्या एजेंसियों से सवाल नहीं है कि जब आपको पता था अल फला से सवाल है, अल फला से कनेक्शन है, तो क्या इंतजार कर रहे थे आप इस ब्लास्ट का? अल फला पे ताला लगाने के लिए है वो। लेकिन ये जो शर्जिल इमाम की जो वीडियो निकल के आई है, ये दर्शाती है कि कितना घिनौना षड्यंत्र रचा जा रहा था या अभी भी रचा जा रहा है। आपको लगता है बस ये 6 डॉक्टर थे? आपको लगता है कहीं और कोई नहीं है? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, एज अ रिपोर्टर कह रहा हूं। अगर एक मॉड्यूल है, और यहां बताया गया 8 अलग अलग मॉड्यूल हैं, हमारे सोर्सेस ने बताया, जो अलग अलग चीजों में काम कर रहे थे। 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट आपको लगता है रातों रात आ गया? आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, कई जगह पता लगा है 750 ग्राम लेके लाया गया है। लेकिन कब पता लगा है? दिल्ली ब्लास्ट के बाद। ये सोच है, वो शर्जिल इमाम वाली सोच है कि हमें भारत के टुकड़े कर देने हैं। ये मत देखिए भारत ये शरीर है, आपके दिल पे चोट लगे या हाथ पे चोट है, आपके सीने पे वार हो या आपके घुटने पे वार है, ये देश पे वार है। ये वही सोच है देश के टुकड़े कर देने वाली। और आज गौरव भाटिया जी, उन लोगों को एक्सपोज कर देने का दिन है जो लोग कहते थे टुकड़े गैंग वाले, ये तो अर्नब ने नाम दे दिया।
असल में ये कम्युनल लोग हैं जो इन लोगों को, ये लोग तो बड़े खुले दिमाग के लोग हैं भाई। भारत में रह के अगर हम भारत की आलोचना कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आलोचना करना और टुकड़े करने में फर्क होता है। अगर आज भी आपको समझ नहीं आया तो मैं नहीं जानता कि कब समझ में आएगा। शर्जिल इमाम और उमर सईद शाहीन, आदिल, मुजम्मिल, परवेज और सज्जाद की सोच में कोई फर्क नहीं है। वो बम से पहले पकड़ा गया और ये बम फोड़ने के बाद। जरा ये रिपोर्ट सुन लीजिए 40 सेकंड की, और फिर आज जरा साफ साफ बात हो जाए अंसार रजा से और रशीदी जी से कि वो किस तरफ खड़े हैं, इधर या उधर। स्पेशल रिपोर्ट। – 2020 में दिल्ली दंगा हो या 2025 में दिल्ली धमाका, इन दोनों के पीछे सोच बिल्कुल एक जैसी है। दंगे का आरोपी इंजीनियर था, धमाके में डॉक्टर शामिल है, लेकिन दोनों के पीछे माइंडसेट बिल्कुल एक था, कट्टरपंथ वाला। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में शर्जील इमाम के कई वीडियोस को पेश किया गया, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर शर्जील चिकन नेक काटने की बात कर रहा है, लोगों को भड़काता है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दंगा इन्हीं भड़काऊ बयानों का नतीजा था। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। वो जो सरकार ने अदालत में दिल्ली धमाके का उदाहरण देते हुए बताया कि आतंकियों का एक पैटर्न सेट किया जा रहा है। एक तरफ दिल्ली दंगा वाला मॉड्यूल तो दूसरी तरफ दिल्ली धमाके वाला मॉड्यूल, जिसके पीछे टेरर डॉक्टर्स का लंबा चौड़ा पैनल। जांच के दायरे में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी भी आ गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की वो बिल्डिंग नंबर 17, जिसमें कमरा नंबर 13 और कमरा नंबर 4, ये दो ऐसी लोकेशन जो कि लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट की साजिश का एक केंद्र बिंदु रहे हैं। उस कमरे में इन सबको लेकर जाना है कि किस तरीके से ये प्लानिंग रची गई। जांच में सामने आया कि आतंकी डॉक्टर को फंडिंग तबलीगी जमात के जमाती ज़कात के नाम पर की जाती थी। इतना ही नहीं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आतंकी शादाब बेग का नाम सामने आया है, जो 2007 और 8 में 5 बम धमाकों में शामिल था। ऐसे में सवाल ये कि आखिर डॉक्टर इंजीनियर के कट्टरपंथी बनने का ये पैटर्न कितना खतरनाक है। इस्लामिक कट्टरपंथ का कनेक्शन कितने और यूनिवर्सिटी और शहरों तक फैला है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत के सामने सफेद पोश मॉड्यूल सबसे बड़ा खतरा बन गया है। पूछता है भारत। अंसार रजा साहब, गौरव भाटिया जी आ रहा हूं, आनंद दादा आ रहा हूं। अंसार रजा साहब, पूछता है भारत, आज भी आप बोलेंगे कि इस देश में बोलने की आजादी है, और शर्जील इमाम और वो सब जो देश को तोड़ने की बात, देश के टुकड़े टुकड़े कर देने की बात, असम को देश से अलग कर दो, इस टुकड़े को अलग कर दो, ये लोग सेक्युलर लोग हैं, ये लोग खुले दिमाग के लोग हैं, ये लोग वो लोग हैं जिनको हम जैसे कम्युनल लोग बोलने नहीं देते। यही आरोप लगाते थे ना आप। आज असलियत निकल रही है अंसार रजा साहब। ये बूंद बूंद करके दिमाग में बैठाया गया है। ये डॉक्टर रातों रात स्टेथोस्कोप से बम बनाने की विधि में नहीं पहुंचे हैं। दशक लगा होगा या उससे भी ज्यादा इनको डॉक्टर बना के और फिर बम फोड़वाने में। अंसार रजा जी, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। अंसार रजा जी, ऐश्वर्या जी, पूरे 15 मिनट आपने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ी, और उसके बाद मुझे ख्याल से डिबेट की गुंजाइश तो रह नहीं गई है। बोलिए। जो कुछ था सब कुछ आपने बोल दिया है। एक लाइन बोल दीजिए, मैं गौरव भाटिया जी के बाद चला जाऊंगा। से आपको सवाल सिर्फ एक लाइन बोल दीजिए कि मैं एक लाइन में बोल ऐसे देता हूं। देश के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले लोगों के साथ नहीं हूं। ऐश्वर्या सुनिए, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि ऐसी सोच, ऐसे कृत्य करने वालों के साथ ना हम कभी थे, ना कभी रहेंगे। हम अपने भारत के साथ हैं। हमारे पैगंबर ने 1450 साल पहले इरशाद फरमाया था कि वतन से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। मेरे पैगंबर ने फरमाया था, जिस वतन में रहो उससे मोहब्बत के साथ रहो। और भारत वो मुल्क है जो हमारे पैगंबर ने 1450 साल पहले फरमाया था। भारत वो मुल्क है जहां से वफा की खुशबू आ रही है। तो जो
पैगंबर का होगा वो इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, कभी इस मुल्क के साथ जो है बेवफाई नहीं कर सकता, आराध्य पे कभी कोई टिप्पणी नहीं करता, ना करनी खड़ा रहेगा। ऐसी जो मैं मानता हूं अंसार साहब, सुनिए, सबके आराध्य अच्छी चीज ही सिखाते हैं। किसी की किताब में यह नहीं लिखा होता कि जाके बम फोड़ दो, कि पहले एमबीबीएस बनो, कसम खाओ जान बचाने की गौरव भाटिया जी, और उसके बाद जाके चलती हुई गाड़ी में बम फोड़ दो। कहीं नहीं लिखा होता कि जो शिक्षा का मंदिर है वो पढ़ाई, वो यूनिवर्सिटी, वहां पे तुम क्या डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे कि बम बनाने की विधि बनाने गए थे? लेकिन अंसार साहब ये आपका फेलियर है कि ऐसे लोग तो पूरी रशीदी जी, ये आपका फेलियर है ऐश्वर्या कि ये शर्जिल इमाम जैसे लोग और बाकी ये सारे ऐश्वर्या जी ये सक्सेसफुल हो जाते हैं। अरे बात तो पूरी होने दो भाई। हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिमाग में ये बिठाने तो के लिए मैं पूरी आपका होने ड्रिफ्ट दो समझ गया। अंसार साहब वापस आऊंगा, ओपनिंग कमेंट्स थे, मैं आपका ड्रिफ्ट समझ गया। रशीदी जी और उसके बाद गौरव भाटिया जी आ रहा हूं। रशीदी जी आप पहले मुझे नहीं, आई गॉट योर ड्रिफ्ट। पूछ लेते। रशीदी जी ये आपका फेलियर है। अगर आप शांति चाहते हैं तो ये आपका फेलियर है कि अगर इस देश का मुसलमान दूसरी तरफ जाता है तो आतंक की तरफ जाता है तो ये आपका और अंसार रजा जी का फेलियर है। रशीदी जी देखिए, मुझे 2 मिनट अनइंटरप्ट दीजिए, बाद में चाहे मौका 1.5 दीजिए मिनट ना दीजिए। बोलिए। मैं कुछ चीज़ वाजे करना चाहता हूं, ठीक है। कुरान ये कहता है कि जिसने किसी इंसान, बेगुनाह इंसान को मार दिया, उसने पूरी इंसानियत को मार दिया। हमारे नबी ने ये कहा है कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसके हाथ से, जिसके पैर से, जिसकी ज़बान से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, नंबर 1। दूसरे, हमने 2012 में रामलीला मैदान में जितने भी मुसलमानों के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, सब ने आतंकवाद के खिलाफ एक फतवा जारी किया था। आपको शायद पता हो कि ना हो, रामलीला मैदान से जारी किया था कि हम इस आतंकवाद के साथ नहीं हैं, और जो भी आदमी इस तरह का काम करता है उसका कुरान से, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा यह आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यह देश कुरान से नहीं चलता, यह देश संविधान से चलता है। सरकार अगर कोई कानून बनाती है, कानून बनाने के बाद जैसे रेप पर, मर्डर पर, चोरी पर, डकैती पर कानून है, अगर फिर भी लोग कर रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी है। सरकार की जिम्मेदारी उनको पकड़े जेल में डाले। हमारी सरकार तो नहीं है, सरकार तो गौरव भाटिया जी की है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए मैं कुछ अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सऊदी आप चले जाइए, न वहाँ कोई मर्डर होता, न वहाँ कोई रेप होता, न डकैती होती। जो कुरान को मानता है वो ये काम कर ही नहीं सकता। ये समझ लीजिए, इस्लाम से जोड़ना ये बेवकूफ़ी है, जहालत है बिल्कुल। जो भी आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ रहा है, कोई भी हो, कोई भी एंकर हो, कोई भी रिपोर्टर हो, कोई भी टीवी हो, अच्छा, वो सब जहालत का काम कर रहे हैं। बेवकूफी एंकर जोड़ रहा है, उमर नबी ने नहीं जोड़ा। कोई धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता। रशीदी जी एक बार तो बोलते, कोई भी जोड़ रहा है। गौरव भाटिया जी आ रहा, सब बेवकूफ नहीं, मी एंड रशीदी जी सब बेवकूफ है, एक नंबर के। हाँ, और आप पीएचडी करे हुए सब हो, बेवकूफ है, एक नंबर के। और आप क्या हो? सब जानबूझकर टीआरपी के लिए आप क्या, सुनो रशीदी जी, ये बोल के टीआरपी के लिए, ये बोल के दिल्ली के इलेक्शन में बीजेपी को जाके वोट डालाओगे और डंके की चोट पर अगले दिन आके टीवी पे बोलोगे हमने तो बीजेपी की सरकार बनवाई है जी दिल्ली में। रशीदी जी डायलॉग मत मारो, डायलॉग मारने में आपसे मैं 21 निकलूंगा, 19 नहीं। नफरत फैलाकर, अब मेरी बात सुनो, पैसा फायदा नहीं देता। अरे कभी तो उमर नबी को बोलते, कभी तो शाहीन सईद को बोलते, कभी तो आदिल अहमद को बोलते, कभी तो मुजम्मल शकील को बोलते, कभी तो परवेज अंसारी को बोलते, कभी तो सज्जाद अहमद को बोलते। आपको शर्म आनी चाहिए। रशीदी जी के साथ सामने आएगा। अरे कभी तो बोलो, थोड़ा तो शर्म करा करो। गौरव भाटिया जवाब दे रहा है। गौरव भाटिया जो इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करके पैसा गौरव भाटिया उसके बच्चों के आगे आएगा, देख लेना। गौरव भाटिया मैं दावे के साथ कह रहा हूं। हाँ। तो अपना सोच लो फिर। गौरव भाटिया जी काउंटर सोच लिया हमने। हाँ, बहुत अच्छा सोच लिया हमने। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। सबसे पहले प्रताड़ित कौन है, विक्टिम कौन है? विक्टिम कई राजनीतिक दल हैं, जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। इनका कोई बयान आपने नहीं सुना होगा जो कहे कि ये जो डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर परवेज,
ये लोग आतंकी हैं, ये लोग गलत हैं और ये इस्लामिक आतंकवाद है। इनको रशीदी जी के हिसाब से ये लोग बहुत बड़े है, पहले ये रेवोल्यूशनिस्ट हैं। वो भारतीय है। गौरव भाटिया जी, रशीदी जी यही तो कह रहे हैं कि आपकी गलती है, मेरी गलती है कि हम इनको आतंकवादी कह रहे हैं। मैं उस पे आ रहा हूं। जब हम शर्जील इमाम को बोलते थे, ये तब भी यही बोलते मैं थे। अपना ओपनिंग कमेंट दे लूं जी ओके ओके, गौरव भाटिया का अंसार साहब आ रहा हूं। तो पहली बात तो मैंने कब बोला है? पहली बात, प्रताड़ित कौन है? ऊपर क्यों लगा रहे हो? वो भारतीय हैं जिनके धर्म पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सब जानते हैं कि किसको चिन्हित किया गया, जिन्होंने अपना परिजन, अपना बेटा, अपना भाई, अपना पति खोया है, जिन बच्चों की आंखों में आंसू थे अंत्येष्टि करते हुए क्योंकि उनका पिताजी मारे गए, भाई मारा गया, वो लोग विक्टिम है। पहली बात। दूसरी बात, मैं ये जानना चाहता हूं, डॉक्टर मौलाना अंसार रजा का करीब नवाज फाउंडेशन है, हाँ जी है, और साजिद रशीदी का AIIA है, जो भी AIIA है। मैं इस डिबेट में चुनौती दे रहा हूं, एक पत्र, एक अपील दिखाएं इसी चैनल पे अभी, और इनके पास जाइएगा। इसके तुरंत बाद मैं अपनी बात बाद में पूरी करूंगा। जहां इन्होंने कहा है कि ये इस्लामिक आतंकवाद है, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है और हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं, ये पत्र जरूर दिखाएं। और क्यों? क्योंकि बुरहान वानी के जनाजे पे 1 लाख 1.5 लाख मुसलमान निकल के आता है जो आतंकी है, लेकिन कोई रोड पे नहीं उतरा इस बार। मैं देखना चाहता हूं वो तस्वीरें जिसमें साजिद रशीदी और हमारे साथी मौलाना अंसार रजा रोड पे उतर गए और कहने लगे मेरे इस्लाम को बदनाम मत करो, मेरे बोलो रशीदी जी, बोलो मत करो। तो दो चीजें, लेटर और रोड पे रशीदी जी बताओ, दिखाएं। बोल रहा हूं 2012 का फतवा, 2012 का फतवा, और उसके अरे अभी बाद का दिखाओ लेटर, में बैठे हैं 12 की बात करें। 2012 में मत पहुंचो। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इनको छोड़िएगा मत ऐश्वर्या जी, वो लेटर जरूर पूछिएगा, हम हर पूरा डिबेट देश में जानना कहते चाहता वही तो पूछ रहा हूं, और क्या 2012 का नहीं, अभी का बता। अरे वही पूछ रहा हूं गौरव भाटिया जी, और क्या पूछ रहा हूं, लेकिन ये बोलेंगे थोड़ी। सुनो, सुन लो अंसार साहब आ रहा हूं, अरे सुनाओ सुनाओ, बोलो सुनाओ, सुन लो। नहीं, मैं हर लेटर डिबेट मांगा में मैंने, कहता हूं और कि रोड पे इससे उतरे कि इस्लाम नहीं का कोई उतरे, लेना ये देना मांगा। नहीं। गलत कर रहे हो, और इससे कुछ किसी नहीं चाहिए। मुसलमान का कोई लेना देना नहीं। गलत कर रहे हो। हम तो उमर ये नबी कहते हैं कौन था, मुसलमान शाहीन भी नहीं सईद कौन था, हम तो आदिल ये अहमद कहते हैं कौन था, मुसलमान भी नहीं है। मुजम्मिल परवेज सज्जाद कौन है? हम तो मुसलमान भी नहीं मानते। जो आदमी, तो बोलो ये, सुनिए, जो आदमी कुरान के खिलाफ करे, नहीं, जो आदमी आपने नबी के कब खिलाफ कहा करे, कि मुसलमान ये नहीं है। इस्लामिक इस्लाम कहता आतंकवाद कि है? चीजों को- कहा है? वो पत्र दिखाइए, वो फतवा दिखाइए, इस्लामिक आतंकवाद फतवा है। दिखाइए। ऑल इंडिया पता इस्लामिक नहीं क्या आतंकवाद है, मतलब इस्लामिक आतंकवाद IA है, है, जो भी इस्लामिक आतंकवाद कहां से आ गया जब इस्लाम सिखाता ही नहीं ये चीजें? अरे ये जब इस्लाम पांचों सिखाता है, तो इस्लामिक आतंकवाद कहां से आ गया भाई? इस्लाम नहीं गौरव तो भाटिया? क्या पालन कर रहे थे आप बताओ ना एक बार। आपके धर्म को ये नहीं, बदनाम इस्लाम नहीं कर नहीं रहे, सिखाता ये चीजें। आपके मैं धर्म कह रहा को हूं, ये फिर बदनाम कह रहा नहीं कर रहे। आप सुनिए कान खोल के, तो भाई आप रोड पे क्यों नहीं उतरे? कान खोल के सुनिए। नहीं, काम तो इस्लाम आप ये खोलिए चीज़ नहीं और सारे सिखाता। छेद खोलिए अपने। जो कुरान के सारे खिलाफ छेद करेगा खोल वो के मुसलमान सुनिए। नहीं है। जो मैं बात कह रहा हूं, जो कुरान के खिलाफ है ये सारे वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान है कि नहीं है नाम जो से? कुरान के खिलाफ तो करेगा वो आपके मुसलमान धर्म को नहीं जो है। बदनाम कर रहे हैं, जो इस्लाम तो के आपने खिलाफ क्यों नहीं करेगा वो पत्र मुसलमान जारी नहीं किया? है। क्यों नहीं फतवा निकाला? क्यों नहीं रोड पे अरे उतरे? बोल तो रहा हूं, बताइए सुनिए मुझे। तो सही। बताइए सुनो, रोड कान पे खोल के क्यों नहीं सुनो। उतरे आप? जो कुरान के मैं खिलाफ सुनने करे के वो लिए तैयार मुसलमान हूं, नहीं है। जो कुरान के खिलाफ करे वो मुसलमान नहीं है। जो इस्लाम के खिलाफ भाई करे तो वो आप टीवी मुसलमान नहीं डिबेट है। में बैठ हम के कह क्या कर रहे हैं? रोड पे उतरिए ना। मस्जिद में जाके जब नमाज हर पढ़ते जगह हैं कह तो रहे ये हैं। फतवा जारी कराइए, मस्जिद में फतवा जारी कराइए। रोड पे उतारो हमें, क्यों नहीं कर मुसलमान रहे? को रोड पे आपके उतारो धर्म को और फिर उनको ये लोग पकड़ के जेल बदनाम में डालो। करते हैं। पहले उनको रोड पे ये उतारो लीजिए। और फिर अब पकड़ के देखिए। जेल में डालो। देखा आपने? आपका देख रहा हूं, मकसद देश तो यही देख है रहा है। कि अब जब पहले रोड मैंने पे कहा निकालो, फिर जेल जुम्मे में की डालो। नमाज के बाद मस्जिद में ये फतवा आपका जारी अंदाजा आ रहा होना हूं। चाहिए, ये आतंकी है, ये मुसलमान और रोड पे इनको हम निकलेगा, धर्म निकाला देते हैं फिर तो उनको नहीं बोल पत्थरबाज पाए। कहकर जेल में डाल नहीं देना। बोलेंगे। अंसार बोल- साहब क्या कहना आपको? रिजवी जी अरे आप। भाई साहब, चलो। आपका मकसद ये है कि पहले रोड पे ठीक है, निकालो, पकड़ेगा, फिर ठीक है। पत्थरबाज कह के जेल में डाल दो। आपका मकसद तो ये है, मुसलमान नहीं करेगा ये बेवकूफी। सुनिए, दिख गया। आप समय समय पे आप अपना टाइम चेंज करते हो क्या रशीदी जी? आप वही साजिद रशीदी है ना जिन्होंने दिल्ली इलेक्शन में कहा था हमने ही तो जिताया बीजेपी को? आप वही है ना कि आप दूसरे वाले साजिद रशीदी हैं?
आप वही वाले रशीदी है ना, आप वही वाले साजिद रशीदी है ना जिन्होंने दिल्ली इलेक्शन में कहा था हमने जिताया बीजेपी को दिल्ली में। मैं अपनी कौम की बात नहीं करूं क्या? नहीं करो ना, मैं अपने कौम की बात नहीं बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, समाज की बात नहीं मैं सिर्फ बता रहा हूं आप कब में तोला कपल में माशा जमीर बेच दूं, देश देख रहा, वो तो आप जानते हो साहब, वो तो आप जानते हो। मैं जमीर आप थाली के बैगन की तरह हो रहे हो, कभी इधर कभी उधर, वो तो आप जानते हो। लेकिन मेरी आपकी बात नहीं, आप जो हो वो आप अपने आप को बेहतर जानते हो। अंसार रजा साहब, इस देश के मुसलमान को, ऐश्वर्या भाई, इस देश के मुसलमान, गौरव भाटिया जी बोले, वो लेटर जरूर पूछिएगा। वो आपने 4 बार पूछ लिया, मैं पूछ के क्या करूंगा वो नहीं बता रहे। अंसार रजा साहब छोड़िएगा, अंसार रजा साहब, इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन इज अ रियलिटी। इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन अंसार साहब रियलिटी है। कब तक इसको डिनाई करके इसको सॉफ्ट सपोर्ट होता रहेगा अंसार साहब? बिल्कुल, मैं डिनाई नहीं करूं। सुनिए, फराज किदवई जी को ले, सुनिए, जिन लोगों ने ये दहशत फैलाई है, आतंकी हमला किया है, वो गुनहगार हैं, सजा के मुस्ताहक हैं। कोई उनके साथ नहीं खड़ा हुआ है और ना कोई खड़ा होगा। आप इसको इस्लामिक नाम ना दे, इस्लामिक आतंकवाद नहीं, इस्लाम को बदनाम करने वाला आतंकवाद है ये। अब सुनिए, इस्लाम को बदनाम करने वाला आतंकवाद है। अब ये भाटिया साहब मुझसे चिट्ठी मांग रहे थे। अभी भाटिया साहब इतने बड़े वकील हैं, जो गुजरात दंगा हुआ था, जो 11 लोग बलात्कारी थे, उनको बलात्कार करने के बाद जो माला पहनाई गई थी, एक भाजपा का चिट्ठी दिखा दो, किसी भाजपा की चिट्ठी दिखा दो। नहीं किया, मैंने उससे पूछा, किसी भाजपा की चिट्ठी दिखा दो। मैं एक भारतीय होने के नाते मानता हूं चिट्ठी दिखा दो, किसी भाजपा की चिट्ठी, किसी भाजपा की चिट्ठी दिखा दो। यही कवर फायर है। गुजरात पहुंच गए की चिट्ठी दिखा दो। अभी ये पाकिस्तान पहुंचेंगे, फिर सऊदी पहुंचेंगे, लाहौर, रावलपिंडी, कराची पहुंचेंगे, लेकिन चिट्ठी नहीं दिखाएंगे। सर अपनी दिखा दो। सर रावलपिंडी से रिश्ता आपका है, हमारा नहीं सर। आपका रावलपिंडी से रिश्ता आपका है, इस्लामाबाद से आपका है, बिरयानी खाने आप जाते हो, चादर चढ़ाने आप जाते हो, रुमाल वहां से आप मंगवाते हो, आम यहाँ से तुम भेजते हो, मुशर्रफ को तुम यहाँ बुलाते हो, नवाज शरीफ को तुम यहाँ बुलाते हो। हमारा कोई रिश्ता नहीं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं करा? हमारा रिश्ता नहीं। कश्मीर की मस्जिदों से हमारे सैनिकों को मारने के लिए फतवे आते थे, लेकिन ये आतंकियों के लिए नमाज के बाद कोई फतवा नहीं आएगा। ये दुख की बात। बिरयानी खाने मोदी अगर सच्चे भारतीय प्रेमी जी जाते हैं, तो कल जुम्मे की नमाज में कसम खाना, सर हमारा पाकिस्तान से मत जोड़िए, ठीक कर दोगे, अपने धर्म से निकालो, फतवा जारी करो। भाटिया साहब हमें मत जोड़िए। देखिए क्यों ना जोड़े, आप जोड़िए। आप ये कवर फायर कब तक दोगे? गुजरात के जो फराज किदवई समाजवादी पार्टी को लाइए डिबेट में। फराज किदवई जी, ये कब तक कवर फायर होगा? कब तक? एक चिट्ठी बताओ कि इस्लाम को नहीं, इस्लामिस्ट नहीं मत कहो, तो मैं क्या कहूं इन लोगों को? आप मुझे बताइए तो। ये मुसलमान नहीं है? उमर नबी, शाहीन सईद, आदिल अहमद, मुजम्मिल शकील, परवेज अंसारी, सज्जाद अहमद और ये शर्जिल इमाम जिसकी ये वीडियो निकली, ये वही सोच है। ये इंजीनियर, ये डॉक्टर, और मैं आपको बताऊं आज एएसजी असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? शर्जील इंजीनियर है और ये पैटर्न बन चुका है। कुछ डॉक्टर एंड इंजीनियर अपना काम नहीं कर रहे। दिल्ली लाल किला धमाके में डॉक्टर शामिल हैं, पढ़े लिखे लोग कट्टरवादी नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं और बन रहे हैं। 2020 दिल्ली दंगा सत्ता परिवर्तन की साजिश था। ये बुद्धिजीवी आतंकवाद से ज्यादा घातक है। इट इज अ काइंड ऑफ टेरर। फराज साहब, इसको ये मत बोलो, इसको ये मत बोलो, इसको इससे मत जोड़ो, ये सब कह के कवर फायरिंग है। आप सुनिए सर, सुनाइए साहब, सुनाइए। आज ऐश्वर्या जी, आनंदादार, देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं गौरव भाटिया जी के बात का जवाब दूंगा। गौरव भाटिया जी लखनऊ के रहने वाले हैं और ये मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं। गौरव भाटिया जी समझ जाएंगे कि ये लखनऊ में कहां की फोटो है। और इसमें मुस्लिम समाज नमाज के बाद टोपी लगा करके जुलूस निकालता है और उसके हाथ में पोस्टर होते हैं आतंकवाद मुर्दाबाद। बहरहाल, अब क्योंकि आपने अपनी डिबेट में सबूत मांगे एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से, एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से पेट्रियोटिज्म का सबूत देना पड़ेगा।
हाँ चलिए कोई बात नहीं, मुसलमानों से आपने मांग लिया तो मैंने कुछ नहीं, मैंने बोला एक लकीर खींचो, सबूत मांगा, एक लकीर खींचो कि हमें विकास चाहिए इस देश के मुसलमानों को, आतंकवाद नहीं। आप उसे रिफ्रेश करके कम्युनल एंगल आप देना चाह रहे हैं। अरे सर पूरी बात नहीं, आज नहीं, पूरी बात आप समझिए, नेता आप हैं। मुझे सत्ता से पहले सोशल वर्क आता है। फराज साहब नहीं बोलूंगा आपके बीच में, पर आई प्रॉमिस आई विल गिव यू इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। आनंद दादा अभी तक बोले नहीं है, गौरव भाटिया आपको जवाब देंगे, बट मैं कह रहा हूं आज समय आ गया है। फराज साहब, अब वो जो आप कहते थे ना अभी तक ये पढ़ा लिखा, मुझसे सुनिए, आप किसी भी इंटेलेक्ट, आपने लखनऊ की बात की ना, नहीं आपने, नहीं आपने, नहीं अब आप क्या, ये क्या तरीका है? मैंने एक्सपोज किया सर। किसको एक्सपोज? मैंने एक्सपोज किया। क्या अभी तो बोलना ही शुरू नहीं करा, प्रवक्ता ने अभी तो मैं आपको एक्सपोज करूंगा। होल्ड ऑन, आपने कहा कि आप लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में बहुत पढ़े लिखे, बहुत पुराने खानदानी रईस मुसलमान, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज है। आप कभी उनसे बैठ के बात कीजिए, बोलिए, आप बोलिए, बात कीजिए। आनंद दादा, एंड दिस इज अ रियलिटी। वो बोलते हैं इस देश के राजनेताओं ने जानबूझ के एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो खुद मुस्लिम है लेकिन मुस्लिम नहीं बोलेंगे, बोले एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को पढ़ने लिखने नहीं दिया। हमारी ही नुमाइंदगी करने वाले नेताओं ने हमको अनपढ़ रखा, हमारी ही नुमाइंदगी करने वाले, हमारी सरपरस्ती करने वाले नेताओं ने हमारे भाइयों बहनों को, मुसलमानों को जरूरत रखा, बस हाँ तुम्हारी जरूरत पूरा होती रहे, 2 वक्त का खाना मिले, कायम ऊपर, एक्सपोजर ना मिले, क्योंकि अगर एक्सपोजर मिल जाएगा तो AK-47 कैसे थामोगे, बम कैसे थामोगे? आज एक्सपोजर भी है, ये सारे डॉक्टर बने, शर्जिल इज एन इंजीनियर, लेकिन सोच, फराज साहब जब तक आप या दूसरे अंसार रजा जी या रशीदी जी कवर फायर देंगे आइदर थ्रू राइट और थ्रू लेफ्ट, ये बूंद बूंद करके जगह और बनाएगा, और इसका नुकसान फराज किदवई जी आपको और हमको बराबर होगा, इस देश को होगा। दैट इज माई ओनली इशू। इसलिए मैंने कहा इस देश के हर मुसलमान को लकीर खींचने की जरूरत है कि उसको विकास चाहिए कि आतंकवाद। एंड आई एम श्योर 99.99% बोलेगा विकास। फराज साहब आगे तो बढ़ो, आप लकीर तो खींचो। हो गया, मैं बोलूं या आनंद जी से बुलवा रहे हैं? मेरा तो बहुत चालू है, लेकिन आप बोलिए, फिर आप बोलेंगे बोलने नहीं देता, बोलिए आप। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, आज मैं आपकी पत्रकारिता का भी कायल हो गया, आपके इंटेलेक्ट का भी कायल हो गया, क्योंकि जो सवाल समाजवादी पार्टी और विपक्ष पूछ रही थी सरकार से, आज आपने पूछता है भारत के माध्यम से इस देश की सरकार से पूछा कि रातों रात 3,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट कहां से आ गया। तो इसका जवाब जो लोग लाए, जो सुनिएगा, जो आतंकवादी लाए, जिनके नाम उमर हैं या जिनके और नाम हैं, उनको समंदर में फेंक देना चाहिए। और नाम नहीं, लेकिन उमर नबी, शाहीन सईद, आदिल अहमद, मुजम्मिल शकील, परवेज अंसारी, सज्जाद अहमद, और नाम नहीं है। शकील, परवेज अंसारी, फराज साहब, दिस इज सॉफ्ट कवर, और नाम नहीं है। बात तो सुनिए। हाँ, नहीं, मैं आपको ही समझा रहा हूं, और नाम नहीं है, ये सारे नाम है। प्लीज कंटिन्यू। नहीं, आप हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो आप पूछना चाह रहे हैं वही हम भी पूछ रहे हैं कि ये रातों रात आपको करना है, किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट कहां से आ गया। ऐश्वर्या जी, इसके आगे एक, ये मैं मानता हूं, इसके आप पूछो गौरव भाटिया से, ये आप गौरव भाटिया से पूछो। गौरव जी को लाइए। सर सुनिए, सर पूरी बात अब होने दीजिए। हाँ फराज साहब, ओके, बोलिए। पिछले डेढ़ साल में 57 टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं, हाँ, जिसमें 39 सोल्जर्स की शहादत हुई है और 69 सिविलियंस मारे गए हैं। हाँ। इन सब का जिम्मेदार कौन है, हम ये जानना चाहते हैं। ओके, पॉइंट टेकन। गौरव भाटिया जी, सीधा सवाल है, वो कह रहे हरियाणा में आपकी सरकार, आनंद दादा को ले आइए, हरियाणा में आपकी सरकार, देश में आपकी सरकार, देश की राजधानी में ब्लास्ट होता है, कनॉट प्लेस से गाड़ी पुरानी दिल्ली पहुंच जाती है, 3,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, अभी भी 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट कहां है ये पता नहीं। तो ये 3,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट वहां पहुंचा कैसे? अगर आज पता चला कि अल फलाह अल बलाह का कनेक्शन 2006-2008 के दिल्ली ब्लास्ट से भी था, तो फिर पहले क्यों नहीं पकड़ा? 2008 मुंबई ब्लास्ट से भी था, तो क्यों नहीं पकड़ा? ये वो सारे सवाल हैं जो वो कह रहे हैं कि हमारी एजेंसी का फेलियर है। क्या ये सरकार का फेलियर है? वो कह रहे हैं। गौरव भाटिया जी, देखिए, डॉक्टर फराज जी ने बताया कि मैं लखनऊ से हूं और उन्होंने कहा मुझे एक्सपोज किया।
तो मैं डॉक्टर फराज से एक बात कहूंगा कि मैं गर्व करता हूं, मैं लखनऊ से हूं, उत्तर प्रदेश से हूं, और जब मेरे मुसलमान भाई ये कहते हैं कि धिक्कार है ऐसे दरिंदों पे, तो मुझे गर्व होता है, मेरी छाती 56 इंच की हो जाती है। एक नागरिक होने के नाते डॉक्टर फराज भी मेरे भाई हैं, मैं उनसे क्यों नहीं उम्मीद करूं कि अगर टेरर ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद सारे मुसलमान भी बाहर निकल के आए और कहे कि ये हमारे धर्म को बदनाम करते हैं, इनके खिलाफ फतवा है और जो कार्रवाई होनी है वो तो अमित शाह जी कर ही रहे हैं। तो मैं एक्सपोज नहीं हुआ, मुझे गर्व हुआ कि लखनऊ के मुसलमानों ने, मेरे भाइयों ने, बहनों ने ये किया। लेकिन चिंता क्या है, देखिए डॉक्टर नबी जो है, डॉक्टर उमर नबी, इसने कहा फिदाई होना एक अच्छी चीज है। क्या अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है? मैं पूछ रहा हूं फराज किदवाई से, मुसलमानों को सल्यूट है, लेकिन अखिलेश यादव क्या एक बयान अभी तक दिखा सकते हैं उन्होंने कहा हो ये इस्लामिक आतंकवाद, कट्टरपंथी सोच, और डॉक्टर उमर नबी ने जो कहा ये बहुत ही खतरनाक है, इसका बहिष्कार होना चाहिए? नहीं कहा है। राहुल गांधी ने कहा नहीं, ममता बनर्जी ने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि इनको आतंकियों में, घुसपैठियों में अगर मुसलमान हो तो अपना वोट दिखाई देता है। अखिलेश यादव आतंकवाद के प्रति कितने गंभीर है मैं बताता हूं। काकोरी में 2 साल पहले अलकायदा का मॉड्यूल बस्ट किया गया, खत्म किया गया और आतंकी को पकड़ा गया, वो मुसलमान था। अखिलेश यादव का बयान है, मिस्टर किदवाई देख लीजिएगा, उन्होंने कहा मुझे पुलिस पे भरोसा नहीं, वर्दी पे भरोसा नहीं, ये प्रताड़ित किया जा रहा है मुसलमानों को। इनके मैनिफेस्टो में लिखा है 2012 के कि अगर आतंकवाद का मुकदमा मुसलमान पे चल रहा है तो वो वापस लिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोका। क्या ये चिंताजनक नहीं है? तो किदवाई जी, मैं तो आपसे ये कहूंगा, आप जैसा व्यक्ति अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने समाजवादी पार्टी का, तो पार्टी आगे बढ़ सकती है। और जहां तक हमारी कार्रवाई की बात है, 3000 किलो जो पकड़ा गया एक्सप्लोजिव जी, इसका श्रेय क्या जांच एजेंसियों को, इंटेलिजेंस एजेंसियों को, पुलिस को नहीं जाता? लेकिन गौरव भाटिया जी पहले पकड़ना चाहिए था ना। एक 26/11 से भी बड़ा हमला हो सकता था। बिल्कुल हो सकता, लेकिन ये दिल्ली वाला ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। जो मूल मंत्र है, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, लेकिन ये पकड़ना है, दिल्ली वाला ब्लास्ट नहीं होना चाहिए था। आपने पकड़ा, लेकिन 3 हिस्सा, ये तो पूछेंगे ही ना, ये तो विपक्ष में है। आनंद दादा, ये तो पूछेगा ही ना विपक्ष कि 3000 किलो, 2900 समथिंग किलो अमोनियम नाइट्रेट, जिसको पहले आरडीएक्स बोला गया, फिर वो पता लगा अमोनियम नाइट्रेट है, ये देश की राजधानी के 100 किलोमीटर के रेडियस में पहुंचा कैसे? ये कितने लंबे समय से हो रहा था? ये जो अल-फलाह की डॉक्टर की यूनिवर्सिटी नहीं गौरव भाटिया जी, ये इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन की यूनिवर्सिटी चला रहे थे, जहां ये डॉक्टर पढ़ना नहीं, ये बम बनाना सिखा रहे थे। अनंत विजय जी, मैं तो ऐश्वर्या जी ये कह रहा हूं कि ये प्रश्न तो भाटिया जी को और उनकी पार्टी को परेशान करेगी, क्योंकि ये इंटेलिजेंस का भी फेलियर है, और ये अगर अल फलाह यूनिवर्सिटी इतने दिनों से आतंक का अड्डा बना हुआ था तो इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी? लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी होती हैं और बाकी एजेंसियां भी होती हैं, ये प्रश्न तो है। लेकिन अभी बड़े कायदे से फराज साहब ने भी एक फोटो दिखा दी जिसमें 25-30 लोग बैठे हुए हैं, आतंकवाद मुर्दाबाद। दूसरी फोटो वो ढूंढ नहीं पाएंगे, मैं इनको दावे के साथ कहता हूं। और दूसरी तरफ उन्होंने एक भाई साहब रशीदी साहब ने कहा कि 2012 में एक फतवा जारी हुआ था। मुझे लगा था कि शायद ये लोग मौलाना लिखते हैं और तो उनको फतवा के बारे में जानकारी होगी कि फतवा होता क्या है, किस अथॉरिटी ने फतवा जारी किया था और किसने पूछा था। अरे भाई साहब, आप लोग राजनीति कर रहे थे वहां, और राजनीति के नाम पर आतंकवाद के खिलाफ एक बात कह दी। फतवा तो तब जारी होता है जब सरिया लॉ के किसी इंटरप्रिटेशन की बात आती है। तो किस इंटरप्रिटेशन, किसने पूछा? स्वतः एक अपील जारी कर दी, उसको फतवा का नाम देके अननेसेसरी आप उसमें वजन डालना चाह रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है रशीदी साहब। और जिस प्रकार से आज आपने वक्तव्य दिया है और इस डिबेट में बच्चों को लाया है, ये बहुत ही आपत्तिजनक और एक मौलाना से ये एक्सपेक्टेड नहीं है। रही बात इस्लामिक आतंकवाद की, तो ये बात निश्चित है कि इस्लाम में आपके नबी साहब ने, जो हमारे भी आदरणीय हैं, उन्होंने कुछ कहा होगा कि कोई भी, ठीक कहा ऐश्वर्या जी ने कि कोई भी इस तरह की बात नहीं करते, लेकिन क्या समाज के रहनुमाओं का कोई फर्ज नहीं बनता कि नबी के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए वो अपने नौजवानों को तैयार करें?
और इन डॉक्टरों ने मुस्लिम डॉक्टर्स का कितना बड़ा नुकसान किया आप लोगों का अंदाजा नहीं होता। आज लोगों का भरोसा मुसलमान डॉक्टरों के पास जाते हुए हिल जाएगा। ये अपनी कौम के दुश्मन है, ये आप लोगों को समझना होगा और आप लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी कि इन्होंने देश की बहुत बड़ी जनसंख्या जो मुसलमानों की है, जो पढ़े लिखे मुसलमान है, जो डॉक्टर हैं, उनके पास जाने में लोगों को अब हिचक होगी कि कहीं ये भी तो उसी गैंग में शामिल नहीं है। तो इन सब चीजों पर विचार करिए। आप विरोध की राजनीति छोड़िए, कवर फायर देना बंद करिए और अपनी कौम के बच्चों को, अपने परिवार में लोगों को एजुकेट करिए कि इस तरह अपने बच्चों पे नजर रखें। ये अनायास इसको किसी ये अपराध से मत जोड़िए कि रेप और डकैती और छिनैती हो रही है। ये वो अपराध नहीं है सर, ये ब्रेन वॉश करके एक राष्ट्र के खिलाफ द्रोह का अपराध है। ये अपराध, इसको मामूली अपराध से नहीं जोड़ना चाहिए आप लोगों को। लेकिन मुझे हैरानी है कि दोनों के नाम के आगे मौलाना है और मौलाना होकर ऐसी बात कर रहे हैं, ये बड़े हैरत की बात। रशीदी जी कुछ कहना चाहेंगे? इससे पहले मैं रिजवी साहब के पास जाऊं। जी कह रहा हूं सुनिए, सुनाइए। सहदेव सिंह गोहल, सुनील कुमार, कुमार विकास, राम सिंह, दीपेश मोहिल, परवीन मिश्रा, भागचंद, ज्योति मल्होत्रा, मोतीराम जाट, गगनदीप, सुनीता चमगड़े, इंजीनियर रमे वर्मा, ये कौन से मदरसे से पढ़ के आए हैं भाई? ये कौन से मदरसे से पढ़े हैं? अभी मैं शुरू करूं नाम लेना? रेडिकलाइज कर रहा है। 8 पेज में सिर्फ नाम ही नाम है और ये सिर्फ 93। आनंद दादा, इन्होंने 8 नाम लिए, 9 नाम लिए, 12 नाम लिए, 14 नाम लिए। ये नाम की लड़ाई आपकी और मेरी नहीं है। अभी सुनो, लड़ाई हमारी और आतंकवाद की। आपको नाम खेलना है। अब नहीं सुनोगे? मैं नहीं सुना तो नाम लेके नहीं तो नाम लेके ही तो रिजवी जी, अगर नाम ही लेना है तो मैं 93 मुंबई ब्लास्ट वालों के नाम लूं, 2003 मुंबई ब्लास्ट वालों के, 2005, 2006, 2008, 18 पेज हैं ये। 18 पेजों में नाम ही नाम है मेरे पास। नाम लेने दूंगा तो अभी से लेके 50 तक नाम लेता रहूंगा। रशीदी जी यही करके कवर फायर करते हो कि अगर मुसलमान आतंकी है तो हिंदू भी अरे उस प्रियंका शर्मा को खड़ा हुआ क्या कोई उसके साथ? लेकिन आप हर बार बोलते हो ये इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन नहीं है, ये इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन नहीं है। ईमानदारी से काम करो, मुझे भी बोलने दो। दूंगा, अभी रुको, चाहता हूं, रुको अभी। रिजवी जी बोलिए। मैं फिर कह रहा हूं, रुकिए आप। मैं काफी देर से ऐश्वर्या जी सुन रहा था, बहुत। लेकिन दर्शकों को पता होना चाहिए, दिल्ली में रशीदी जी ने दावा किया था कि बीजेपी को इन्होंने ही जिताया। रिजवी जी बोलिए। और आपने तब उनकी आलोचना भी की थी कि आप कैसे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी वो जिता रहे हैं, लेकिन हमें, अच्छा आज भी जिता रहे हैं तो आप सुन लीजिए। देखिए, बहुत संजीदा मसला है और गौरव भाटिया साहब जो बैठे हुए हैं, जिम्मेदार हैं, नुमाइंदे हैं पार्टी के भी और हुकूमत के भी, समझ लीजिए। तो मैं उनके सामने 2-3 बातें रखूँगा। अभी आपने बार बार पूछा, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है, कौम की जिम्मेदारी है कि अगर उसमें इस तरह के लोग निकल रहे हैं तो उन्हें निकल करके इसकी मुखालफत करनी चाहिए और मुखालफत की जा रही है। पता नहीं आप कितनी मस्जिदों में गए, लेकिन मैं जिस मस्जिद में जाता हूँ, जहाँ नमाज़ पढ़ता हूँ, वहाँ पे खुतबे में बाकायदा जो वहाँ के आलिम दीन हैं उन्होंने ख़बरदार किया, उन्होंने मुतनब्बे किया लोगों को कि देखो ये गुमराह जो लोग हैं, ये जो लोग आतंकवादी हैं, ख़बरदार इनके इर्द गिर्द अपने देखो और कोई ऐसा ना हो। और आपके आईबी के लोग भी मस्जिदों में जाते हैं, जो बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ सब आप रिपोर्ट मंगवा लीजिए कि कोई बोला कि नहीं बोला, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप बार बार पूछ रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ तालिबान के बारे में आपकी क्या राय है? क्या कहेंगे तालिबान के बारे में? हाँ, जिनको अभी आपने बुलाया था। और आ जाइए, अभी आप कह रहे हैं ठीक है, ये हमने कहा कि हमारी जिम्मेदारी, आप हमसे सबूत मांग रहे हैं, हमसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, बिल्कुल मांग लीजिए। लेकिन अनमोल विश्नोई अभी कल ही आए हैं, ठीक है। क्या क्या कितना ख़तरनाक गैंग है आपको पता है, कितने वीआईपीज़ टारगेट हैं, ठीक है। प्रियंका शर्मा की बात अभी हो ही गई। अजीत डोभाल जी ने जो कौमी सलामती के मुशीर, एक मिनट, जो आनंदादा को मुशीर हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि पाकिस्तान ISIS जो है वो इस्तेमाल कर रहा है मुस्लिमों से ज़्यादा गैर मुस्लिमों को। तो क्यों इस्तेमाल वो हो रहे हैं, क्या इसकी वजह है? इसके अलावा जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, अब जब पाकिस्तान ने जिम्मेदारी ले ली तो मुल्क के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना,
ये कौन सी आपकी ये मतलब दानिश्वरी है? इसके अलावा आप ही के एक संसद, एक चुने हुए संसद को, कुंवर दानिश अली को पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तानी कह देते हैं, आतंकवादी कह देते हैं, गद्दार कह देते हैं। ये कौन सी दानिश्वरी? आप क्या बताना क्या चाहते हो, हमें ये बता दो। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, गौरव भाटिया आपको जवाब दे रहे हैं। क्या कहना? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज आप रशीदी जी, अंसार रजा साहब को तो मैं तब भी मना लूं, रशीदी जी नहीं मनाएंगे। नहीं कि पता नहीं दहशतगर्दी इन लोगों के खिलाफ जो आनंद दादा ने कहा ना, ये हमसे ज्यादा मुसलमानों की पूरी कौम के खिलाफ हैं ये लोग। उमर नबी शाहीन, आदिल मुजम्मिल, परवेज सज्जाद अहमद, पता है क्यों? उन्होंने सही कहा, किसी भी मुस्लिम इंजीनियर, किसी भी मुस्लिम डॉक्टर के पास जाने के बाद 1 मिनट के लिए संशय आएगा, डाउट आएगा। आनंद दादा इज राइट। 1 मिनट, मैं जर्नलिस्ट रहा हूं, इंकलाब में चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो था जी, और जब पुलवामा हुआ तब मैं था। इतनी रिलीज आई हैं उस पुलवामा धमाके के खिलाफ, कोई सवाल उस वक्त सरकार से नहीं किया गया, जबकि ये सवाल होना मेरे सवाल से क्या मतलब? पिछली डिबेट में पुलवामा पर सवाल उठा रहे थे रशीदी साहब, तमाम तंजीमों की प्रेस याद है मुझे। दूसरी चीज, आपने फतवा की बात की, मैंने वो कवर किया है। गौरव भाटिया कैसे आया? आनंद जी ने कहा फतवा कैसे आया, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आज आप सवाल, गौरव जी, इसी तरीके से उस वक्त भी लोग गए, ये तरीके बना के। गौरव भाटिया जी देखिए, चाहे फराज साहब, एवरीवन ऑन द, फराज जी, अंसार रजा, साजिद रशीदी जी, मुमताज आलम रिजवी जी, ये सब किसी ना किसी तरीके से कवर फायर दे रहे हैं। नहीं, कवर फायर नहीं, आप दे रहे हैं, गलत बात है। नहीं, आप राइट या लेफ्ट देखिए, आप दे रहे हैं, आप दे रहे, देखो ये है, लेकिन वहां ये हुआ था। अरे भैया, मैं उन्होंने बोला मैं 6 नाम दे देता हूं, नहीं, ऐश्वर्या अंसार साहब ने बोला मेरा कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं, फराज साहब बोलते हैं ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे किया। आप क्यों नहीं मानते कि ये इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन है? गौरव भाटिया बताएगा, ये इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन है। अगर डॉक्टर हमारा स्टेथोस्कोप की जगह बम बनाने की विधि कर रहा है, ये है। हाँ, देन यू आर राइट। कह रहे हैं कि नहीं? गौरव भाटिया, लेकिन इसको कौन देखेगा? कौन? सरकार और कौन? चलिए गौरव भाटिया, आप चिल्लाए नहीं, मैं उत्तर देता हूं। देखिए, ये चर्चा इसलिए नहीं है कि हम एक दूसरे पे आरोप लगाए। मुमताज आलम मेरे छोटे भाई हैं, हमारा रिश्ता जोड़ता है हमारा देश, हमारी मिट्टी, हमारा धर्म नहीं। मुमताज आलम ने अपने मुंह से कहा, वो पत्रकार भी रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं, वो आर्टिकल जरूर आर भारत पे बता के जाइएगा जिसमें आपने कहा हो ऐसी कट्टरपंथी सोच आपके धर्म को बदनाम करती है। इसी शो पे बता के जाइएगा, मैं पढ़ना चाहूंगा। और आपने कहा कई मस्जिद हैं जहां से इस तरह के बयान दिए गए कि ये दहशतगर्द है। किसी मस्जिद और कई मस्जिद नहीं, मुमताज आलम, हर मस्जिद से, देश के हर मस्जिद, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक आवाज आनी चाहिए, ये दहशतगर्द है, ये अल्लाह का नाम बदनाम करते हैं। मैं समझता हूं इसमें कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता है। और देखिए फर्क क्या है, इस प्रोग्राम में किस तरह से कवर फायर दिया, जो कुछ यहां पे हमारे भाई बंधु बैठे हैं, मुसलमान भी है। आपने हिंदुओं के नाम ले लिए। आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या ऐश्वर्या या मीडिया, अगर किसी का नाम आप लेंगे और आतंकी गतिविधियों में वो लिप्त है, हमने कभी डिफेंड नहीं किया, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। और फर्क बताता हूं, याकूब मेमन को माफ कर दिया जाए, ये चिट्ठी कांग्रेस पार्टी के लीडर ने साइन करी, सपा के लीडर ने साइन करी, और सपा के एक लीडर ने तो यहां तक मांग करी कि याकूब मेमन की बीवी को राज्यसभा भेजा जाए। जबकि धनंजय, जिसको फांसी हुई पश्चिम बंगाल, हिंदू आप कहें, हम तो उसको दरिंदा कहते हैं। एक हिंदू साहब, एक सेकंड, आ रहा हूं रिजवी साहब, आई गिव यू टाइम। अंसार साहब, गौरव भाटिया, आई गॉट योर पॉइंट। किसने बोला आप बताइए? नहीं, अभी आप रुकिए एक मिनट। अंसार साहब, अंसार रजा अभी नहीं दे सकता। अंसार रजा, ये क्या है? गिराना गलत है भाई, ऐसे थोड़ी सरकार डिसीजन लेगी, कोर्ट लेगा, तो मैं बता रहा हूं। अरे मैं बोल तो रहा हूं, अरे भाई ऐश्वर्या कपूर बोल रहा है गलत है ऐसे बोलना, अरे भाई ऐश्वर्या कपूर बोल रहा है गलत है ऐसे बोलना। अंसार रजा, अभी जब उनका टाइम आएगा मेरे को एंड करना। अंसार रजा, गरमा एवरीवन ऑन एयर, फिल डाउन। रिजवी साहब, आप भी ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? आई हैव गिवन यू टाइम, मैंने पूरा टाइम दिया आपको बराबर। अंसार रजा साहब, एंडिंग कमेंट पूरी करना चाहता था।
आ रहा हूं गौरव जी। अंसार रजा साहब, एंडिंग कमेंट्स। जितने बार ऐश्वर्या जी ने मेरा नाम लिया है, काश उतना टाइम मुझे दिया होता तो मैं अपनी ज्यादा ही बात दिया कम से कम जनाब कह सकता था। हाँ। ठीक है गौरव भाटिया साहब तो जो कुछ आज बोल रहे हैं, ये तो जब से बीजेपी में आए हैं जब से यही सब बोलते चले आ रहे हैं, तो खैर कोई बात नहीं, पढ़े लिखे आदमी है। मुझे अनंत विजय साहब की बात आज एक अच्छी लगी और मैं उनकी बड़ी कद्र करता हूँ, बड़े सम्मानीय हैं मेरे लिए, बड़ा एहतराम करता हूँ। आज से नहीं, मैं 12-15 साल से इनका एहतराम करता हूँ। मैं बड़ी खुशी की बात। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, पहले भी हम लोग कहते चले आए हैं, हमारी मस्जिदों में भी कहा जाता है, और भाटिया साहब यकीन ना हो तो आप चोरी छुपे किसी को हमारी किसी भी मस्जिद में आप पहुंचा करके उसको पता करवा लीजिए कि हमारे यहाँ तो वो शोपियां वाला मौलाना कौन था? वही बात कही जाती है जो हमारे, वो शोपियां वाला मौलाना कौन था जिसका कनेक्शन हमारा क्या लेना देना भाई की मस्जिदों से? अरे वो शोपियां वाला मौलाना कौन था? हो सकता है कि अंसार रजा साहब चले जाओ, उसको आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया? बेटियों को छोड़ जाओ। क्या रशीदी जी बताओ, उंगली उठा खड़े हो जाओ हर बार। हो सकता है, बोलो जल्दी बोलो। हो सकता है भाटिया साहब का कोई, भाटिया साहब नहीं, एजेंसी कह रही है ये शोपियां वाला मौलाना कौन था जिसका कनेक्शन नू वाले मौलाना से हुआ, जिसने ये अल्फला का पूरा मॉड्यूल बनाया? भाई हमारा नहीं है ना। अरे आपका नहीं है तो मैं मानता हूं, मैं जानता हूं सर, हमारा नहीं, लेकिन मैं तो कह रहा हूं आप तो डिनाउंस करो, आप तो लकीर लंबी करो। ना इस्लाम का उससे कोई रिलेशन, बिल्कुल रशीदी जी, ना इस्लाम का कोई रिलेशन, रशीदी जी, रशीदी जी, गर्मा एंडिंग रशीदी जी, बोलो रशीदी जी, क्यों जबरदस्ती आप हमारे ऊपर थोप रहे हो? ऐश्वर्या, मैं कुछ नहीं थोप रहा हूं भैया, मैं तो चाहता हूं आप खड़े हो, बोलो मेरी बात। हाँ, मैं आपके, सुनो, मैं आपके ही चैनल पे सैकड़ों मर्तबा कंडम कर चुका हूं, लेकिन आप मानोगे नहीं, आप मानोगी नहीं हमारी बात। मैं तो आपकी हर बात मानता हूं, मैं तो ये भी मानता हूं आपने बीजेपी को जिताया जो आपने कहा था दिल्ली में, बिल्कुल मैं तो आपकी सारी बात मानता हूं, क्योंकि आपका यही बिकता है, आपका यही बिकता है। मेरे आप वो चीज मैं बोलना नहीं चाहता, आप उम्र में बड़े हैं, दिक्कत ये है ना, मैं आपके उम्र का लिहाज कर रहा हूं, मैं कुछ बोल दूंगा तो फिर आप बोलेंगे कि हाय मेरे को बोल दिया, हाय मेरे को बोल दिया, दिक्कत ये है। आनंद दादा एंडिंग कमेंट्स। ओके फराज मैं तो सिर्फ ये कह रहा आनंद दादा, हूं कि अभी फराज साहब, ऐश्वर्या जी, हाँ ऐश्वर्या जी देखिए, बार बार मेरे साथ आपकी ये छठा या सातवां डिस्कशन है और जिसमें बार बार कहा जाता है कि हम भी कवर फायर दे रहे हैं। लीजिए मैं लिख करके आपको दे देता हूं कि ये आतंकवादी हैं। गौरव भाटिया जी को फैक्स तो होता नहीं, व्हाट्सएप दिया जाए, इनको जमीन ना मिले और नीचे लिख दिया है ये सनद रहे। अब इसके बाद मुझे लगता है कि अगली डिबेट में आप मुझसे ये सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन सॉफ्ट सपोर्ट मत कीजिएगा। आनंद दादा सुनिए, आनंद दादा अभी सुन लिया टाइम, आनंद दादा, गौरव भाटिया जी आ रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि फराज किदवई साहब बहुत ज़हीन व्यक्ति हैं, उन्होंने आज लिख के दिया है, अपनी पार्टी के सदर को भी यही वाला फैक्स भेज दें, कम से कम ये पत्र भेज दें कि ताकि वो ट्वीट कर दें इस बात को, तो पूरे देश को वो होगा। अंसार रजा जी के लिए कुछ नहीं बोल रहे, 15 साल से आपको वो इतना मान रहे हैं। गौरव भाटिया एंडिंग कमेंट्स, गौरव भाटिया एंडिंग कमेंट्स, गौरव भाटिया देखिए जी, एंडिंग कमेंट यही हो सकते हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन फराज जी ने जो लिखा उसके लिए उनको सलाम है और दिल खुश हो गया। लेकिन यही बात आनंद जी ने बिल्कुल सही कही, अखिलेश यादव बोले, वो अखिलेश यादव बोले, और मैं अंत करूंगा, सरकार ने और भारत ने सोफिया कुरैशी बनाई और आप लोगों की कट्टरपंथी सोच ने डॉक्टर उमर बनाया, ये फर्क है, इसको समझ। एंड यही रियलिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश के मुसलमान को एक इतनी बड़ी लकीर खींचनी होगी कि कोई भी उसको भड़काने या बरगलाने से पहले, इस आतंक की लाइन में डालने से पहले, ये डॉक्टर एक रात में स्टेथोस्कोप से बम बनाने की विधि तक नहीं पहुंचे। मैं फिर बता रहा हूं, कई महीने कई साल लगे होंगे इस नेक्सस को तोड़ना है, इस टुकड़े टुकड़े वाली गैंग की सोच को तोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH